कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे राम। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल प्राणनाथ अनाथ सखे, प्राणनाथ अनाथ सखे, प्राणनाथ अनाथ सखे, दीन दर्द निवार, हे गोविंद हे गोपाल।
पवित्रते पवित्रपते पवित्रपूतस्य कामं पुण्यतक्षकेयम् ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः ओम ह्रीं ऋषिकेशाय नमः। इसे हाथ में ओम कृष्ण 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 परमात्मा श्री पुराण नमः प्रकृतिभद्राय निहिताः प्रसन्नतां श्रीमद्भागवत देवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि करारवृन्दे अपदारवृन्दम् मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने काना विपदा है टारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। मेरी विदाई थामो आके बिहारी। विघ्न बनाए तुमने, विघ्न बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम।
तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवनीरदावात् पीताम्बराधुर्बिम्बफलाधरुष्टा की जय, श्री कृष्णचंद्र देव की जय, व्यास जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए कथा शुरू करें, उससे पहले वाणी की शुद्धि के लिए एक भजन। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जय वल्लभ, जय गोपी जय वल्लभ, जय जय कुंज बिहारी। परम मंगलमय पर अखिल भक्तवांछित कल्पतरु श्री कड़ीद्यूत पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण होता है। ये वास्तव में बड़ा भाग्य का विषय है और सबको इतनी आसानी से प्राप्त भी होता नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है ये जो भागवत की कथा है ये इतनी आसानी से प्राप्त होती नहीं है।
ये न तो तन बल से प्राप्त होती है न धन बल से प्राप्त के अपनी बात रखने के लिए उस राजा के दरबार में आते हैं और ये क्रम रोज चलता है। बातें सुनते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं और चूंकि हम जानते हैं राजा या गुरु या भगवान या पुत्री के घर अब जब जाओ तो खाली हाथ कभी मत जाओ। किनके इनके यहाँ राजा, गुरु, बेटी और भगवान मानी मंदिर जाते हैं, कभी खाली हाथ हमको जाना नहीं चाहिए। तो राज्य के लोग भी हैं, नगरवासी हैं, राजा के दर्शन के लिए जाते हैं तो कुछ न कुछ लेकर के जाते हैं। अरे कुछ नहीं तो कम से कम एक फूल राजा के दरबार पर ले जाओ। यही क्रम रहता है, पूरा चलता है। होता यह है, एक दिन एक संत जाता है, देखता है लंबी कतार लगी हुई है, लंबी लाइन लगी हुई है। संत के मन में जिज्ञासा पैदा होती है, आखिर क्या हो रहा है यहाँ। और यह सोचकर वो संत भी लाइन में लग जाता है, पंक्ति में लग जाता है, कतार में लग जाता है। राजा ने देखा, अरे एक संत, एक महात्मा पंक्ति में लगा हुआ है, अच्छी बात नहीं है। उसको सामने बुलाते हैं। राजा ने पूछा, महात्मन आप यहाँ, कोई बात होगी तो जरा बताइए हमको। महात्मा ने कहा, कोई बात तो नहीं है, मैं आपके महल के सामने से गुजर रहा था, सोचा दर्शन करता चलो। राजा ने कहा, नहीं नहीं नहीं, आपका दर्शन हुआ अहो भाग्य। ठीक है। संत ने कहा, राजन तुम्हारा दर्शन हो गया? बोले, मैं मेरे पास कुछ है नहीं तुम्हारे दरबार में देने के लिए। हाँ, एक जंगली फल है, क्योंकि मैं जंगल से गुजर रहा था, ये फल मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको रख लिया, ये फल तुम स्वीकार करो। राजा ने देखा वो फल जंगली फल था, स्वीकार कर लिया। संत वहां से चले गए। राजा ने क्या किया, उस फल को अपने मंत्री को दे दिया, क्योंकि किसी काम का नहीं था। सेब रहता, केला रहता, जो खाने लायक खाद्य फल रहता तो उसको खाते। लेकिन राजा ने क्या था, कहते जंगली फल है, पता नहीं इसको खा गए तो फिर जिंदगी प्राण बचे कि ना बचे। थोड़ी चिंता हो गई राजा को। तो राजा मंत्री को दे देते हैं, तो मंत्री देखता है मेरा भी किसी काम का नहीं है, और वो खाया, राजा खाया नहीं। उसको शक है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, तो मैं क्यों खाऊं भैया। वो क्या करता है, एक सैनिक को देता है, इसको जाकर फेंक दे, किसी काम का नहीं है। वो सैनिक उस जंगली फल को एक कमरे में जाके फेंक देता है। दिन गुजर गया, प्रातः काल का समय फिर हुआ। वही घटना पुनः, अब की बार संत पुनः वही जंगली फल लेकर के आए और फिर लाइन में लग गए। राजा ने देखा, अरे तो वही संत कल आए थे। फिर उनको सामने बुलाए, आ जाओ आप बताइए। बस वही दर्शन करते यहाँ से गुजर रहा था, क्यों ना मैंने सोचा कि आपका दर्शन मुझे मिल रहा है तो दर्शन करते चलो। राजा ने देखा ये क्या तमाशा है, कल भी वही जंगली फल दिया गया था जिसको मैंने खाया नहीं, और आज भी वही दिया गया है। कोई बात नहीं, प्रणाम करते हैं और पुनः कल के अनुसार वो फल दे देते हैं मंत्री को। मंत्री से चला गया सैनिक के पास, और सैनिक के पास से फिर फेंक दिया गया फल एक कमरे में। 2 दिन बीत गए। अगला दिन प्रातः काल का समय, और पुनः वही घटना। फिर संत जो है पंक्ति में लग गए, लाइन में लगे थे, वही फल लेकर के फिर आ गए। राजा ने कहा, यह क्या मुसीबत है भैया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ये वही फल लेकर के बार बार आता है, पता नहीं इसकी मनसा क्या है। मुझे मारने की मनसा तो नहीं है इसकी, मुझे मारना तो नहीं चाहता ये, लेकिन फल स्वीकार करता है। राजा है, संत का अपमान भी नहीं कर सकता,
तो फल ग्रहण करना पड़ता है। वो फल फिर पकड़ते हैं, जंगली फल, तीसरे दिन भी दिया जाता है। फिर मंत्री से सैनिक, और सैनिक से फिर दिया जाता है। ये जो क्रम है ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं बल्कि 6-6 महीने तक चलता है। रोज वही फल ला के देता था। राजा ने कहा चलिए आप संत हैं, आप जो दे रहे हैं वो शिकार है, ग्राह्य है, उसको मैं ग्रहण करूंगा। 6 महीने तक वो फल संत देता है राजा को, राजा रोज उसको फिकवा देता है। एक दिन होता यह है कि वो कमरा भर जाता है। अब 6 महीने में कितने फल हो जाएंगे? वो कमरा भर गया, अब कमरा भर गया है, फल सड़ गए हैं, थोड़ा दुर्गंध वहां से आ रहा है। तो सैनिक पूछता है और क्या देखता है कि वहां दुर्गंध तो है लेकिन सूर्य के प्रकाश सी चमक भी है अंदर में। अरे क्या चमक है भाई, जरा मैं भी जाके देखूं। सैनिक जैसे ही अंदर जाता है क्या देखता है, वहां हीरे का भंडार पड़ा हुआ है। हीरे का भंडार वहां पर पड़ा हुआ है। सैनिक ने तत्काल मंत्री को यह बात बताई। मंत्री ने राजा को और दौड़ते हुए सबके सब आए, बोले कहां से ये हीरा आ गया? मालूम चला ये जो हीरा था ना, ये हीरा कहीं और से नहीं मिला था। ये हीरा तो वो संत देते थे, फल के रूप में देते थे, और उसको राजा जो है नित्य क्या करता था, बोले फिकवा दिया करता था। मंत्री से सैनिक, और सैनिक से फिर कमरे में उसको फेंक दिया जाता था। इतना हीरा उस कमरे में भरा पड़ा था। बड़ा आश्चर्य होता राजा को। मालूम है वो राजा कौन है? वो राजा कोई और नहीं, आप और हम हैं। वो राजा कोई और नहीं है, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग ही हैं। क्या करते हैं? बोले जब भी हमको कोई संत महात्मा सत्संग का फल हमको प्रदान करते हैं, सत्संग रूपी फल हमको प्रदान करते हैं, हम क्या करते हैं? उस फल को तुच्छ समझते हैं और तुच्छ समझ करके उस फल को ना फेंक दिया करते हैं। माने किसी काम का नहीं है, ऐसा मान करके उसको हम बर्बाद कर दिया करते हैं। और ये बात हमको कब मालूम चलती है? जब हम जरा अवस्था में पहुंचते हैं, बुढ़ापे में ये बात हमको याद आती है। अरे हमने अपना इतना महत्वपूर्ण समय व्यर्थ के व्यसनों बाद में आदमी विचार आता है, परंतु आता नहीं। तो ये समय तो ही उसकी सार्थकता है। देखिए मैं सोचता हूँ, देखता हूँ पुराने समय में जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, बात समझ में आ रही आपको? पहले जमाने में आदमी के हाथ में घड़ी तो नहीं है, लेकिन वक्त जरूर उनके पास रहता था। किसी के सुख में किसी के दुख में जाने का बराबर समय मिलता था। आज हाथ में घड़ी है पर वक्त नहीं है, किसी के पास वक्त नहीं है। किसी से पूछोगे टाइम ही नहीं मिलता, एक ही जवाब है, टाइम ही नहीं मिलता। जिससे भी पूछ लो आप, तो जब से मोबाइल आया है ना, तो पता नहीं ये टाइम कहाँ गया है मालूम ही नहीं, फिर तो पता ही नहीं है। ना किसी के सुख में जाना, ना किसी के दुख में जाना। मंदिर भी अब नसीब नहीं होता है, दर्शन के लिए जाते भी नहीं लोग, पूजा का तो समय नहीं है। और मैंने हंसने वाली बात यह है कि जितने पंडित है ना आ रहे हैं, हाँ भैया मैं आ रहा हूँ चिंता मत करो, तो बीच में वही मंत्र मारते रहे हैं। तो ये बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में आया है और इससे हम तनावग्रस्त होते जा रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं। आप काल्पनिक दुनिया को छोड़ दो। काल्पनिक दुनिया मतलब ये जो मोबाइल वगैरह है, टीवी वगैरह है, ये काल्पनिक दुनिया है। कभी आपने
चीटियों को ध्यान से देखा है? सवाल आपसे है, कभी चीटियों को आपने ध्यान से देखा है? एक पंक्ति में वो चलती हैं और अपने से ज्यादा वजन अपने सिर पर लाद करके वो चलती रहती हैं। और ये भी देखिए, उधर से एक चीटी आ रही है, इधर से चीटी आ रही है, तो दोनों के बीच टक्कर भी नहीं है, दोनों एक दूसरे को रास्ते भी दे देते हैं। कभी आपने गौर किया? आपने गौर नहीं किया, आपने तो एक ही काम किया है, बोले चिट्ठी है तो आप मार दो इसको। मैंने गौर किया है, जब खाली समय मिलता है तो बड़े गौर से मैं जो छोटे छोटे जीव जंतु है ना, उनको बड़े प्रेम से और गौर से देखा करता हूँ। मैंने एक मकड़ी को देखा, वो इतना सुंदर जाला बनाती है कि वैसा जाला यदि हम पैमाना लेकर के भी बनाए ना, नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं। इतना सुंदर एकदम क्रमबद्ध तरीके से वो जाला बनता है, मैं तो आश्चर्य रह गया। मैंने मकड़ी को बड़े ध्यान से देखा, 25 मिनट में वो जाला बना, फिर 25 मिनट का समय लगा और एक दाना फर्क भी नहीं है। अब आप लोग मुझे पागल समझोगे, महाराज का कुछ काम नहीं, क्या ऐसा कुछ नहीं है। मैं उस परमात्मा के रचना को देखता हूँ। आप विश्वास में करिएगा, आपके घर में जो तुलसी का पौधा होगा ना, उस पौधे को आप रोज पानी दीजिए, बड़े प्रेम से आप उसको पानी दीजिए और देखिएगा जिस दिन आपके घर में कोई खुशी का अवसर आएगा, जब आप हंसेंगे ना तो वो पेड़ पौधे भी हंसते हैं। आपने गौर नहीं किया होगा। और जिस दिन आप ना उदास रहेंगे, आप ध्यान से उन पेड़ पौधों को जाके देखिए, वो मुरझाई हुई नजर आएंगे। गौर किया आपने? नहीं किया है तो एक बार गौर जरूर करिएगा, क्योंकि ये परमात्मा ने बनाया है और जिसे हम बड़े प्रेम से देखते हैं उनकी सृष्टि को, तब मालूम चलता है कि उनकी सृष्टि से सुंदर कोई सृष्टि हो नहीं सकती। मुझे तो अच्छा लगता है। अब आप बोलेंगे वक्त है नहीं, वक्त को निकालना पड़ेगा। वक्त में से वक्त निकालिए, क्योंकि यहाँ कोई आपको कहने वाला नहीं है कि तुम वक्त निकालो इसके लिए। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि सत्संग के लिए आप वक्त निकालिए, वो तो आपको स्वयं निकालना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा जीवन देता है और जीवन जीने का तरीका तो आदमी खुद सीखता है। भगवान ने हमको क्या किया है? सिर्फ जीवन दे दिया है, ये तुम्हारा जीवन ये। अब जीना कैसे है, उसको किस दिशा में मोड़ना है, ये सब आपके हाथ में है। और जब ये चीज आप ईश्वर को सौंप दोगे, तब आपका दिशा भी बदल जाएगा और आपकी दशा भी बदल जाएगी। मैंने तो श्याम रंग ओढ़ लियो रे, मैंने तो श्याम रंग ओढ़ लियो रे, सांस को कन्हैया जोड़ लियो रे, मैंने तो श्याम रंग ओढ़ लियो रे, कन्हैया जोड़ लियो रे, औरंग नाता सब तोड़ लियो रे, औरंग नाता सब तोड़ लियो रे। घुंघराल कच्छ में से झांकती कन्हैया ने, घुंघराल कच्छ में से झांकती कन्हैया ने, बंसुरी बजैया मोह लियो रे, बंसुरी बजैया मोह लियो रे, सांस को कन्हैया जोड़ लियो रे, मैंने तो श्याम रंग। प्रेम की
सियांस जोड़ लियो रे ओढ़ लियो रे मैंने तो श्याम रंग ओढ़ लियो रे सांस को कन्हैया से जोड़ लियो रे रंग नाता सब तोड़ लियो रे रंग नाता सब तोड़ लियो रे मैंने तो श्याम रंग ओढ़ लियो रे सांस को कन्हैया से जोड़ लियो रे सांस को कन्हैया से जोड़ लियो रे जोड़ लियो रे जोड़ लियो रे भगवान की जय। तो अपने प्रत्येक क्षण को परमात्मा के अधीन करते मेरी यही प्रार्थना है मैं नाम तुम्हारी गोविंद यही प्रार्थना है भूलों के दीना मैं नाम तुम्हारा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा यही गीत गाते मैं प्राण त्यागू हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा भक्त
अवस्था को प्राप्त करते हैं। आज ज्ञान और वैराग्य दोनों कलयुग के प्रभाव से बताओ उनसे करें तभी हमारा जीवन धन्य है। ये धुंधली जो है मानने वाले नहीं है, नित्य झगड़ा क्या करती है और ज्यादा कुछ नहीं ना, तो रास्ते में जो भी महिला आते जाते नजर आए उसको गाली करना शुरू कर देती थी। बोले इस मोहल्ले से क्यों गुजरी तुम, ये मेरा मोहल्ला तुमको मालूम नहीं है, और धमकियां देना शुरू कर देती थी। लेकिन आत्मदेव ब्रह्मनिष्ठ थे, उनके अंदर संतान नहीं है, उसके अंदर भी यही मानसिकता चल रही है कि यदि संतान नहीं है तो वंश को आगे बढ़ाने वाला कौन होगा। हर कोई सोचते हैं ऐसे। दिक्कत की बात यह है कि संतान ना हो तो उस माता को उतना दर्द नहीं होता जितना पड़ोसियों को दर्द होता है। मजाक नहीं कर रहा आपको, हमेशा दूसरों के डाह करने से ही चिंताएं और बढ़ जाती हैं। लड़की शादी करने लायक हो गई है ना, माता पिता को चिंता करना, पड़ोसी को ज्यादा चिंता है। वो जा के पूछेगा शादी नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। अरे भैया आपको क्या करना है, आपको क्या चिंता है। तो कई लोग आत्मदेव से मिलते हैं और आत्मदेव जी को ये बात बताते हैं कि देखो अगर तुम्हारा संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, तुम्हारे वंश को चलाएगा कौन। आप तो बड़े चिंतित हो गए। आदमी चिंताग्रस्त कब होता है जब सामने वाला कुछ बोल देता है, सामने वाला कुछ टोक देता है। अब ये इतने चिंतित हो गए, ये सोचने लगे यदि मेरे पास पुत्र नहीं है तो मेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा, उससे अच्छा है कि मैं अपने जीवन को संभाल रहा हूं। जरा कारण मुझे बताओ। आत्मदेव जी ने कहा कि देखिए महात्मन, मेरे पास धन है, दौलत है, सब चीज है, लेकिन मेरे यहाँ संतान नहीं है। और तो और मेरे पड़ोसी कहा करते हैं कि मेरे यहाँ जो गाय है 10 साल हो चुका है, वो अभी तक बांझ ही है, उसके लिए कोई संतान नहीं है। मैं जिस पौधे को लगाता हूँ, नित्य पानी दिया करता हूँ, सिंचित करता हूँ, वो भी मुरझा जाता है। अब जीने का कोई इच्छा ही नहीं है, कोई चाह नहीं, बस प्राण समाप्त करना चाहता हूँ। अगर पुत्र मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। संत ने कहा कि देखो तुम पुत्र की कामना करते हो, मैं तुम्हारे भाग्य की रेखा देख रहा हूँ, आगामी 7 जन्मों तक तुम्हारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है। इसको बड़ा आश्चर्य होता है। आत्मदेव जी को बड़ी चिंता की लकीरें उनके मन में चल जाती है, फिर चिंतित हो उठते हैं और संत को देखकर कहते हैं कि देखिए अब आप मिल गए हैं तो मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं जा रहा था जंगल मरने के लिए, अब रास्ते में आप मिल गए हैं, आपके सामने मरूंगा, और मरूंगा तो आपको पाप लगेगा। इससे बढ़िया है मुझे पुत्र होने का वरदान आप दे दीजिए। संत ने कहा संभव ही नहीं है। बोले मैं नहीं जानता, बस मैं आपके सामने प्राण त्याग रहा हूँ। संत ने कहा नहीं रुक जाओ, कोई उपाय ढूंढता हूँ। अपने तपोबल से वो संत एक फल प्रकट करते हैं और वो फल आत्मदेव जी को सौंप देते हैं, ये रखिए फल, और इसको अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना। वो फल लेकर के दौड़े दौड़े अपनी पत्नी धुंधली के पास जाता है और वो फल उसको दे देता है। धुंधली ने कहा क्यों जी? बोले संतान की प्राप्ति होगी, इस फल को तुम खा लेना। अब धुंधली जो है बड़ा, उसका विचार बड़ा अजब तक का है। उसकी सोच अन्य स्त्रियों से हटकर है। वो क्या सोचती है? वो सोचती है यदि मैंने फल खा लिया, यदि मैंने फल खा लिया और वो संतान सुखदेव महाराज जैसे 16 वर्ष तक गर्भ में ही ठहर गया। सुखदेव जी 16 साल तक अपनी माँ के गर्भ में थे, बाहर नहीं निकल रहे थे।
वो कथा आपको कल आगे बताया जाएगा। तो इसको ये विचार आ रहा है क्या कि यदि मैंने ये फल खा लिया और सुखदेव जी जैसे गर्भ में वो बच्चा ठहर गया तो बड़ा कष्ट होगा फिर। पहली बात। दूसरी बात ये सोचती है यदि ये फल खा लिया गया, गर्भ धारण मैंने किया, तो जो मेवा मिष्ठान में छुप छुप कर जो खाया करती है वो खाने के लिए नहीं मिलेगा, फिर उसमें परहेज करना पड़ता है फिर ना गर्भ धारण में, गुपचुप खाने के लिए मिलेगा नहीं, फिर वो समस्याएं आ जाएंगी फिर। और तीसरा विचार ये है कि संतान आ भी जाए तो क्या काम का, क्या होगा उससे, कुछ होगा नहीं, कुछ फायदा नहीं है। इससे अच्छा है निसंतान रहो। यह संतान आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्भधारण मैं करने वाली नहीं हूँ। गर्भधारण वो नहीं करना चाहती थी, उसकी बहन है, उसकी बहन आती है, ये अपनी समस्या अपने बहन के सामने रखती है। बहन ने कहा चिंता मत कर बहन, तुम्हारी चिंता का निराकरण मैं कर दूंगी। बोले क्या? बोले मेरे गर्भ में एक बालक है और जैसे ही उसका जन्म होगा मैं आपको सौंप दूंगी, उसके बदले 2-4 पैसे दे देना और ये गर्भ धारण करने का झंझट तुम समाप्त करो। इस फल को तुम्हारे घर में जो गाय वगैरह है उसको जाकर खिला दो। ठीक है। धुंधली वैसा ही करती है, उस फल को लेकर के घर में जो गाय है उस गाय को जाकर के खिला देती है। कुछ समय व्यतीत होता है और उसकी जो बहन है उसका एक लड़का होता है। उस लड़के को ये झूठ कहा करके कि ये मेरा लड़का है अपने पति के सामने ले जाती है। आत्मनिर्भर बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरे यहाँ संतान का जन्म हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है, अब तो वंश चलाने वाला आ गया। तो बाद में मालूम चलेगा कि वंश चलाने वाला है कि वंश को समाप्त करने वाला है। इंसान यही चाहता है